Hello, bachcho. Let's have a look at this question which says how many acids given below react with NaHCO3 and liberate CO2. तो हमें यहाँ पे कुछ एसिड्स प्रोवाइडेड हैं ऑप्शंस में जो गिवन कंपाउंड्स हैं इसमें से हमें फाइंड आउट करना है कि कितने कंपाउंड्स सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड को लिबरेट करेंगे. ओके, सो key concept here is reaction of acids with sodium bicarbonate which is NaHCO3. ओके, तो पहले हम ये देख लेते हैं कि रिएक्शन किससे हो रही है. सोडियम बाइकार्बोनेट से NaHCO3. तो सोडियम बाइकार्बोनेट क्या है? इट इज अ बेस and to be precise it is a weak base. ओके, तो सोडियम बाइकार्बोनेट हियर इज अ वीक बेस. अब ये रिएक्ट करेगा विद एसिड्स एंड इट विल लिबरेट CO2. अब कंपाउंड्स जो हम देखते हैं कि एसिड्स जो हमें प्रोवाइडेड हैं इसमें से कौन से एसिड्स इसके साथ रिएक्ट करेंगे दैट विल बी स्ट्रांगली एसिडिक. अब एसिडिक कैरेक्टर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कैसे डिटरमाइन करें? तो हम फर्स्ट ऑप्शन जो हमें प्रोवाइडेड है फर्स्ट कंपाउंड विच इज CCl3 एंड COOH. ये इसको अगर हम एक्सपैंड करके लिखें तो इट विल बी लाइक दिस. Carbon bonded to 3 chlorine atoms and a carboxylic group which is COOH group. तो carboxylic ग्रुप ये जो COOH ग्रुप है ये तो एसिडिक ग्रुप है, राइट? इट विल टेंड टू रिमूव इट्स प्रोटॉन एंड बिहेव एज एन एसिड. बट ये जो क्लोरीन एटम्स अटैच्ड हैं, 3 chlorine atoms are attached to carbon. इसमें क्या है? क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन. It tends to attract the electron density towards itself. Okay, तो इस तरीके से ये कौन सा इफेक्ट है? It will show -I effect. ये क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है जिससे कार्बन पे क्या डेवलप हो रहा है? डेल्टा पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा है एंड क्लोरीन विल हैव अ नेगेटिव चार्ज. अब इससे क्या होगा? ये जो कार्बन एंड COOH ग्रुप की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है दैट विल शिफ्ट टुवर्ड्स दिस साइड. एंड अगर हम इसे फर्दर एक्सपैंड करके लिखें तो इट विल बी COO एंड H एंड दीज आर 3 chlorine atoms. तो इसमें क्या होगा? अगर ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर शिफ्ट होगी एंड ऑक्सीजन इज ऑलरेडी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम तो ये क्या होगा? इट विल बी OH O एंड H. तो ये इधर होगी एंड ये इस तरफ शिफ्ट होगी तो इट विल ईज द रिलीज ऑफ दिस प्रोटॉन. ओके, दैट मीन्स रिलीज ऑफ प्रोटॉन will be easy. एंड इजी होगा दैट मीन्स के ये रेडिली रिएक्ट करेगा विद अ बेस. ये ज्यादा एसिडिक होगा बिकॉज एसिडिक कैरेक्टर हम कैसे जज करते हैं? बाय द ईज ऑफ रिलीज ऑफ प्रोटॉन. दैट मीन्स कि ये जब किसी भी कार्बन पे अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच्ड होगा, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप जिसको हम EWG से डिनोट कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप. तो वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा एंड दिस विल ईज द रिलीज ऑफ प्रोटॉन. दैट मीन्स इट विल बी मोर एसिडिक. तो इट विल इंक्रीज द एसिडिक कैरेक्टर. ओके, एंड एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा तो वो कंपाउंड्स रेडिली रिएक्ट करेंगे विद बेस. सेकेंड फैक्टर जो इन्वॉल्व होगा इसमें कि अगर सोडियम बाइकार्बोनेट के रिएक्शन के बाद जो स्पीशी फॉर्म होगी अगर वो स्टेबलाइज्ड होगी किसी भी फैक्टर से
तो डायरेक्शन और रिएक्शन का क्या होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो हम अगर इसमें फर्स्ट कंपाउंड का ही एग्जांपल लेके देखें तो CH3 CCl3 एंड COOH, अगर इसमें ये प्रोटॉन का रिमूवल हो तो ये कौन सा कंपाउंड फॉर्म होगा या स्पीशी फॉर्म होगी, इट विल बी like this. Okay, C double bond O, negative charge, and this negative charge is stabilized by this delocalization of electrons. तो ये क्या है, ये stabilize है, and अगर इस टाइप की स्पीशी फॉर्म हो रही है प्रोटॉन के रिमूवल पे, that means के रिएक्शन will move towards forward direction. ओके, तो इन दो कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हम देख लेते हैं कि कौन सा कंपाउंड रिएक्ट करेगा। तो फर्स्ट जो हमें प्रोवाइडेड है विच इज CCl3 COOH, तो इसमें हमने देख लिया कि दिस विल रिएक्ट विद sodium bicarbonate and it will form CCl3 COO Na plus CO2 plus H2O. Okay, that means it will react with sodium bicarbonate and liberate carbon dioxide. Second option में देख लेते हैं which is CCl3 CH2OH. तो इसमें अगर हम देखें ये कौन से ग्रुप है, ये अल्कोहलिक ग्रुप है that is not very acidic in nature. Also प्रोटॉन के रिमूवल के बाद जो स्पीशी फॉर्म होगी विच इज CH2O नेगेटिव, तो ये स्पीशी जो फॉर्म हो रही है दिस इज नॉट स्टेबलाइज्ड बाय एनी डीलोकलाइजेशन. ओके, तो नॉट स्टेबलाइज्ड बाय डीलोकलाइजेशन, तो इट विल नॉट शो रिएक्शन विद सोडियम बाइकार्बोनेट. ओके, तो इस कंपाउंड की रिएक्शन नहीं होगी विद सोडियम बाइकार्बोनेट. थर्ड ऑप्शन हम देख लेते हैं. थर्ड कंपाउंड जो गिवन है विच इज COOH bonded to benzene group and CCl3. तो CCl3 group ये कौन सा ग्रुप है, it is electron withdrawing group and it will increase the acidic character of COOH group. Furthermore जो ये बेंजीन ग्रुप से अटैच्ड है तो जो एनाइन फॉर्म होगा that will be stabilized by resonance. Okay, that means it will react with sodium bicarbonate and it will form COONA CCl3 plus CO2 plus H2O. So this will react with sodium bicarbonate. Fourth compound, which is COOH group attached to benzene ring, and इसमें ग्रुप कौन सा अटैच्ड है, CME3. Me is methyl group here. तो ये जो ग्रुप अटैच्ड है CME3, this is an electron donating group. तो ये electron donating group है, it decreases the acidic character. Okay, तो ये क्या करेगा, it will decrease the acidic character. It will show no reaction with NaHCO3. Fifth compound provided to us is OH group attached to benzene ring which is attached to SO3H group. तो alcoholic group हमने समझा था this will not react with sodium bicarbonate, but ये जो SO3 group attached है that is an acidic group. Okay, तो इसका अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो it is like this. तो oxygen will withdraw the electron density and ये
proton can be removed. तो प्रोटॉन जब रिमूव होगा तो उसके बाद जो SO3 नेगेटिव स्पीशी फॉर्म होगी लाइक दिस, तो SO3 negative species will be stabilized by the delocalization of the charge. तो ये हमने delocalization of negative charge शो किया है and it will have overall negative charge. तो ये react करेगी with sodium bicarbonate and it will release carbon dioxide and water. So the reaction will be SO3 and ये proton remove होके it will be Na plus H2O plus CO2. So this will also release carbon dioxide. Now the next compound which is OH bonded to benzene ring and NO2, NO2 and NO2 three nitrate groups are attached. तो ये nitrate groups क्या है? These are also electron withdrawing groups. It will react with sodium bicarbonate. It will form NO2, NO2, NO2 and ONA. तो ये जो because of presence of three electron withdrawing groups NO2 तीन electron withdrawing groups present हैं, it will increase the acidic character of this OH group to a very high extent, जिसकी वजह से this OH group will react and it will release CO2 on reaction with sodium bicarbonate. अब जो लास्ट कंपाउंड हमें प्रोवाइडेड है दिस कंपाउंड, तो इसमें अगर हम देखें तो COO CH3 ग्रुप प्रेजेंट है. CH3 ग्रुप क्या है? इट इज मिथाइल ग्रुप. तो मिथाइल ग्रुप क्या होगा? इट इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, right? And OH group is also attached to CH2 group. Okay, तो ये भी ग्रुप अगर प्रोटॉन रिलीज भी कर देगा तो it will not be stabilized by resonance. So this will also not react with sodium bicarbonate to release carbon dioxide. Okay, so the compounds that react with carbon dioxide are option number 1, option number 3, option number 5 and option number 6. Okay, that means total 4 acids given below react with NaHCO3 to liberate CO2. Okay, I hope you understood it well. Thank you and best of luck.